नमस्कार। आज हमारे पास एक काफी ध्यान खींचने वाला दस्तावेज है। शीर्षक है नई विश्व व्यवस्था का षड्यंत्र, एक गुप्त योजना। तो आज हम इसी में जो बातें लिखी हैं उनकी गहराई में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कथित गुप्त योजनाएं क्या हैं और दुनिया पर कंट्रोल के जो दावे हैं उनमें कितना दम है। जी, और ये दस्तावेज शुरू ही एक बड़े सवाल से होता है। हाँ, कि दुनिया चला कौन रहा है असल में? क्या ये वो सरकारें हैं जिन्हें हम चुनते हैं या फिर कोई छिपावा समूह? बिल्कुल, जिसे ये दस्तावेज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहता है। हाँ, नई विश्व व्यवस्था। तो देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है इसके बारे में। इसके हिसाब से ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? ये एक तरह की योजना है, एक ग्लोबल गवर्नमेंट बनाने की। मतलब एक ही सरकार पूरी दुनिया पर। हाँ, जहां देश, उनकी सरहदें, ये सब खत्म हो जाए, बस एक सत्ता, एक कानून। सुनने में तो ये बहुत बड़ा विचार लगता है। बिल्कुल, और इसमें कुछ नाम भी लिए गए हैं। गुप्त संगठन ऐसा कहा गया है, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, स्कल एंड बोन्स। हाँ, और कुछ बहुत शक्तिशाली परिवार जैसे रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर। जी, ये नाम अक्सर ऐसी थियरीज में आते हैं। सही कहा। ये दस्तावेज दावा करता है कि इनका असर पर्दे के पीछे से चलता है। जी। और ये सिर्फ नाम नहीं गिनाता, ये बताता है कि नियंत्रण कैसे किया जा सकता है या किया जा रहा है इसके मुताबिक। जैसे किन तरीकों से? जैसे मीडिया, कि हमें वही दिखाया या सुनाया जाता है जो वो चाहते हैं, मतलब एक खास नैरेटिव सेट करना। और शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया गया है कि क्या वो हमें सवाल पूछना सिखा रही हैं या सिर्फ मान लेना। और डिजिटल दुनिया, आजकल तो सब कुछ डिजिटल है। बिल्कुल, ये सबसे अहम है शायद। दस्तावेज कहता है कि डिजिटल सिस्टम से हर गतिविधि, हर खर्च, यहाँ तक कि हमारी सोच, उसे ट्रैक करने की क्षमता बन रही है या बन चुकी है। ये तो चिंता की बात है। और ये भविष्य की योजनाओं का भी जिक्र करता है। कुछ ऐसी चीजें जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती हैं। जैसे लोगों के शरीर में माइक्रोचिप लगाना, कैशलेस सोसाइटी, मतलब नकद पैसा बिल्कुल खत्म। हाँ, ये तो आजकल बातें होती भी हैं। और सबके लिए एक यूनिवर्सल डिजिटल आईडी। स्रोत का तर्क है कि अगर ये सब हो गया तो निजी आजादी बस एक वहम बन के रह जाएगी, सब कुछ कंट्रोल में होगा। इसमें एक बात और है जो ध्यान खींचती है। ये दस्तावेज भारत और सनातन धर्म का खास तौर पर जिक्र करता है। जी, कहता है कि ये निशाने पर है। पर क्यों? वजह क्या बताई गई है? इसके मुताबिक सनातन धर्म का जो मूल विचार है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, ये किसी भी तानाशाही व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कैसे? मतलब ये विचार कैसे खतरा है? क्योंकि ये विचार व्यक्ति को बाहरी पहचान, बाहरी कंट्रोल से ऊपर उठकर अपनी आंतरिक सत्ता, अपनी आत्मा को पहचानने की बात करता है ना। हाँ, समझ रहा हूँ, मतलब अंदरूनी आजादी। बिल्कुल, और इसी से जुड़ती है भारत की आध्यात्मिक परंपरा, ध्यान, आत्मचिंतन, वेदों का ज्ञान, प्रकृति से जुड़ाव। तो ये सब NWO के एजेंडे के खिलाफ हैं, ऐसा कहा गया है। हाँ, स्रोत के नजरिए से ये सब रुकावटें हैं, क्योंकि ये चीजें इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं, बाहरी नियंत्रण को चुनौती देती हैं। ये उस एक रूपता के खिलाफ हैं जो NWO का लक्ष्य बताया गया है। तो कुल मिलाकर इस दस्तावेज का जो आखिरी संदेश है वो क्या है? काफी गंभीर लगता है। जी, बहुत गंभीर। ये कहता है कि ये NWO का एजेंडा अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अगर लोग जागे नहीं तो शायद अगली पीढ़ी गुलाम बन सकती है। दस्तावेज तो यही चेतावनी देता है, इसीलिए ये जागरूकता फैलाने, ज्ञान बांटने की बात करता है। और इसी वजह से ये निष्कर्ष निकालता है कि सच्चाई जानना अब कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि जरूरत बन गया है। मतलब बिना समझे मुकाबला या प्रतिक्रिया संभव नहीं। स्रोत के अनुसार तो बिल्कुल नहीं। तो ये सब सुनने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है जो इस दस्तावेज की बातों से ही निकलता है। जी, अगर वाकई जैसा ये दावा करता है, दुनिया पर नियंत्रण की ऐसी तकनीकें और सिस्टम बन रहे हैं, हाँ, तो क्या व्यक्ति की अपनी चेतना, उसका आत्मज्ञान और छोटे लोकल समुदाय जैसे कि सनातन परंपराओं के हवाले से कहा गया, हाँ, वो कैसे भूमिका निभा सकते हैं? बिल्कुल। क्या वो भविष्य में किसी तरह के बचाव या लचीलेपन का स्रोत बन सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। कमेंट्स अपना विचार लिखिए और जुड़े रहिए सनातन के और अद्भुत रहस्यों के लिए। सनातन की जय हो।